हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्निंग ब्रेन ऑफिशियल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। और जिन लोगों ने एग्ज़ाम दे दिया है वो आंसर की का वेट कर रहे होंगे। इसी बीच बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी का एक नया अपडेट आया है। और ये अपडेट नहीं है, ये एक तरह से चेतावनी है बीपीएससी की, जो उन लोगों के लिए है जो फ्रॉड का जो अभी कॉल चल रहा है कि जो लोग एग्ज़ाम दिए उनमें से बहुत सारे लोगों को फ़ोन जा रहा है और 20,000 रुपये की डिमांड की जा रही है कि 80,000 रुपये में आपका कट ऑफ में नाम आ जाएगा और फिर पहले 20,000 रुपया जमा कर दीजिए, यूपीआई कर दीजिए और फिर बाद में आपका लिस्ट जब हो जाएगा, जब काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा तब 20,000 रुपया देने के लिए। इस तरह के फ्रॉड कॉल्स को रोकने के लिए और इस तरह की चीज़ों को पे अंकुश लगाने के लिए बीपीएससी ने एक चेतावनी नोटिस जारी किया है। तो जानते हैं कि ये क्या है। तो जिन लोगों को भी इस तरह के फ्रॉड कॉल जाते हैं उनके लिए ये चेतावनी है और एक नंबर दिया गया है जिस पे अगर आप लोगों में से किसी को भी किसी भी तरह के फ्रॉड का कॉल आता है कि आपका नाम क्वालिफाइंग लिस्ट में डाल देंगे या कट ऑफ में डाल देंगे, तो ऐसे लोगों से सतर्क रहिए, क्योंकि ये लोग कुछ नहीं बस पैसा ठगते हैं। ठीक है, इनका काम ही इतना ही है। पता नहीं ये लोग ऐसे काम करके क्यों पैसा कमाना चाहते हैं, और ऐसे पैसे जो है ना वो अच्छी चीज़ों में लगती भी नहीं है। तो बस इन लोगों को किसी का डर नहीं होता है, कम से कम ऊपर वाले से डरे। तो इसी के लिए जो इन बीपीएससी है उनका एक स्टेप उन्होंने उठाया है और इस रिगार्डिंग एक नोटिस जारी की है जो मैं पढ़ के अभी आप लोगों को सुनाती हूँ। ठीक है, तो बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा ये जारी किया गया है। ठीक है, और ये क्या है, एक चेतावनी है। तो इस लेटर में क्या कहा गया है वो जानते हैं। ठीक है, तो कहा गया है कि आयोग को जानकारी प्राप्त हो रही है कि कतिपय व्यक्तियों द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को परीक्षा में सफल कराने हेतु राशि की उगाही किया जा रहा है। अभ्यर्थियों को इस सूचना के माध्यम से आश्वस्त किया जाता है कि बिहार की आयोग की परीक्षा संचालन व्यवस्था अवैध है और अगर कोई धन के बदले किसी अभ्यर्थी को सफल कराने का लालच देता है तो यह अभ्यर्थियों को गुमराह कर राशि ऐंठने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी घटनाओं को आयोग अत्यंत गंभीरता से लेता है और ऐसे सभी आम नागरिक, अभ्यर्थी एवं उनके अभिभावक को निम्न चेतावनी देना चाहता है। मतलब आयोग जो है वो चेतावनी दे रहा है जो पैसे ऐंठना चाहते हैं और बच्चों को, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको गुमराह कर रहा है, उनके पेरेंट्स को या उनको कॉल कर रहा है और इवन उनके पास सारी जानकारियां होती हैं कि आप कौन से कैटेगरी से हैं, आपका घर कहाँ है, ये सारी चीज़ें। तो जैसा कि ये चर्चा में रहा है पिछले 2-4 दिनों से, आप देख रहे होंगे यूट्यूब पे इस तरह की चीज़ें, तो उसी के बारे में ये चेतावनी दी जा रही है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो इसी में आगे कहा गया है पहले नंबर में कि आयोग के हवाले से कोई भी व्यक्ति किसी परीक्षार्थी को आयोग की परीक्षा में लाभ पहुंचाने की लालच देता या गुमराह करता है तो साक्ष्य के साथ ऐसे व्यक्ति का नाम, मोबाइल नंबर इत्यादि तुरंत स्थानीय थाना आर्थिक अपराध इकाई आयोग के संपर्क नंबर, इस नंबर पे सूचना करें। ये जो नंबर है ना ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और काइंडली ये मत सोचिएगा कि ठीक है मेरे साथ तो मतलब हम तो समझ गए हैं अब नहीं करना है। नहीं, अगर कोई भी आपको इस तरह का कोई फ्रॉड का मैसेज या कॉल या कुछ भी आता है तो आप इस नंबर पे, जो नंबर है 8986422296, इस नंबर पे तुरंत ही आप उनको सूचना दे दीजिए। ठीक है, ताकि लोगों को इस तरह के लोग गुमराह ना कर सके और उनके पैसे ना ऐंठ सके। ठीक है, क्योंकि सभी के पैसे बहुत महत्व रखते हैं। हम तो कोई बिलियनर है नहीं जो शिक्षक भर्ती में जा रहे हैं। ठीक है ना, हम लोग तो मिडिल क्लास या गरीब हैं। ऐसे लोगों को ऐंठना ये बहुत ही गलत काम है। तो ऐसे लोगों से सचेत रहिए और अगर कोई इसी तरह का कॉल आता है या मैसेज आता है तो इस नंबर पे ज़रूर आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है सेकंड में कि कोई भी अभ्यर्थी या अभिभावक इस तरह के लालच में आकर किसी व्यक्ति को परीक्षाओं में सफल होने के लिए राशि देने के कार्य में लिप्त पाए जाते हैं या इस तरह के अफवाह फैलाने में लिप्त पाए जाते हैं तो वैसे परीक्षार्थियों की अभ्यर्थता को रद्द करते हुए आयोग की आगामी परीक्षा से वर्जित
किया जाएगा। मतलब इवन आप पैसा अगर दे भी रहे हैं या कोई पैसा लेते हुए, मतलब देने वाला और लेने वाला दोनों को जो है इसमें जो भी इस चीज़ काम में लिप्त होगा उनको जो है ना बीपीएससी का आगामी परीक्षा से उनको बैन कर दिया जाएगा। ठीक है। साथ ही अभिभावकों पर भी आर्थिक दंड के साथ कड़ी कानून कार्रवाई की जाएगी। मतलब जो उनके आपके पेरेंट्स होंगे, अगर आपने पैसे दिए हैं या आप पैसे ऐंठ रहे हैं गलत तरीके से अभ्यर्थियों से, तो आपके जो अभिभावक हैं पेरेंट्स, उन पे भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा में लालच देकर सफलता कराने का दावा करने या ऐसी अफवाह फैलाने वाले तत्वों के विरुद्ध बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के सुसंगत धाराओं के साथ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। ठीक है। तो धारा जो है इस 1981 अधिनियम के तहत आपको इसमें पनिशमेंट ऐसे लोगों को मिलेगा। इस तरह की घटनाओं के संबंध में आयोग का पक्ष जाने बिना सोशल मीडिया के माध्यम से अभ्यर्थियों को गुमराह करने, अफवाह फैलाने, यूट्यूब चैनल, कोचिंग संस्थान या अन्य तत्वों पर भी कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा। मतलब जो इस तरह का अफवाह, जो बीपीएससी से रिलेटेड, जो विभाग से रिलेटेड कोई इस तरह का यूट्यूब पे या किसी कोचिंग संस्थान वाले या पढ़ाने लिखाने वाले हम आप जैसे लोग कोई भी तरह का अभ्यर्थियों को गुमराह करता है या बीपीएससी आयोग के लिए गलत चीज़ें का मतलब पक्ष लेता है, सोशल मीडिया का पक्ष, सोशल मीडिया पे गलत चीज़ें, गलत इन्फॉर्मेशन डालता है, तो ऐसे लोगों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। तो ऐसे चीज़ों से बचे रहें और ऐसे जो फ्रॉड लोग होते हैं ना, उनसे बच के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें पता है ऐसे लोग जानते हैं कि हम मजबूर हैं और हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है। बट हमें अपना आँख कान सारी इंद्रियां खोल के और तब सोच समझ के चीज़ों को देखिएगा ना, तो आपको समझ आएगा कि ऐसे लोग बस फ्रॉड करते हैं और आपको लालच देते हैं, आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से बच के रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आगे ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहें मेरे चैनल के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, सो दैट आगे किसी भी तरह का अपडेट के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।